वही एक कहानी पानीपत की, जहां एक पत्नी ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची। जिम ट्रेनर से इश्क और फिर रोमांस, पानीपत में पति का कत्ल और ऑस्ट्रेलिया में सुराग, 2.5 साल बाद सुलझी एक मर्डर मिस्ट्री की ये जुर्म की एक अनोखी कहानी है। इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। अपने घर के पास बैठे एक शख्स को एक मिनी ट्रक भयानक टक्कर मार देता है। पीड़ित की दोनों टांगें टूट जाती हैं। फिर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले शख्स पर दोषी ड्राइवर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगता है। पीड़ित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता। इस इनकार के बदले एक्सीडेंट के ठीक 71 दिन बाद इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खुंदक से भरा दोषी ड्राइवर पीड़ित शख्स के घर में घुसकर उसे बिल्कुल करीब से गोली मार देता है, यानी पीड़ित की हत्या हो जाती है, लेकिन कातिल ड्राइवर मौके से पकड़ा जाता है। ऊपर लिखी ये पूरी कहानी एक ओपन एंड शट केस है, यानी एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ। सब ने सब कुछ होता हुआ देखा, गवाही दी और खून से रंगे हाथ के साथ गुनहगार मौके से ही पकड़ा गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उससे आगे भी होती है, लेकिन नजर नहीं आती। ये मामला कुछ ऐसा ही है। अब 2.5 साल बाद इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ खुद उन पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया है, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, गुनहगार को गिरफ्तार किया और उसे जेल भिजवाया। क्योंकि पुलिस जिसे अब तक इस केस का कातिल समझ रही थी, असल में वो इस कत्ल का सिर्फ एक मोहरा भर था। उसे सिर्फ कत्ल की सुपारी दी गई थी। ये कत्ल की एक ऐसी साजिश थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया, प्लान ए और प्लान बी, यानी एक प्लान के फेल होने पर दूसरे प्लान पर शिफ्ट हो जाना, यानी उसे अमल में लाना। लेकिन एक ओपन एंड शट केस के पीछे छिपी इस मिस्ट्री का खुलासा आखिर कैसे हुआ? तो जवाब है मौका ए वारदात, यानी हरियाणा के पानीपत से 8621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस वापस लेने के लिए कहने लगा। लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उसके समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद, यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे। दरवाजा बंद था, इसलिए वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई।
ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जाने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। ये मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। इसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल चुका था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था, लेकिन इतने ही दिनों के बाद यानी अब से महज कुछ रोज पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया। इसमें पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता है। अब सुमित भी पुलिस की रडा में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होती थी, यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों करा दिया? कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। लेकिन सवाल ये था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसी की बीवी ने क्यों करवा दिया? कैसे वो अब तक शक दायरे में आने से बची रही? दरअसल निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नजदीक आ गए। अब जाहिर है निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और कहीं ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी पर काम होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की। जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।